हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि माता का नाम लेके स्टार्ट किया जाए वीडियो को। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि एग्रीकल्चर में यूपी में बड़ी वैकेंसी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो सबसे नंबर एक थिंग मैंने बोला था ग्रुप में क्या, कि एएसओ का नोटिफिकेशन आएगा, या एएसओ आएगा या एजीटी आएगा। तो एएसओ का नोटिफिकेशन आपको कल देखने को मिल गया। ठीक है, मैंने ग्रुप में बोला था, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्री इंस्पायर बाय आदि सर, उस पर आप देख सकते हो। मैंने अपनी चैटिंग में लिखा था और वो सच हुआ। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है, वो कब आएगी और उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात है, यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी आ रही है, जो भी आएगी, उसमें अदर स्टेट तब एलिजिबल है। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अदर स्टेट तब एलिजिबल है या तो उसने यूपी ट्रिपल एससी का एक पेपर होता है पेट, ये तो आपको दिख रहा है एजीटीए, ठीक है ना। इससे पहले होता है पेट। अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी का ये पेट का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, तभी आप एलिजिबल हो, चाहे किसी स्टेट से हो आप। अदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने पेट का पेपर नहीं दिया, तो जो 2700 समथिंग वैकेंसी आ रही है, इसके लिए आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है। और +1, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए आपका, माइनस में नहीं होना चाहिए, +1 नंबर आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हो, कम्युनिटी साइंस हो, और होम साइंस हो, बीटेक हो, फॉरेस्ट्री हो, और बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, आप कोई भी आपके पास डिग्री हो, आप एलिजिबल हो। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एलाइड में बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके पास कोई भी डिग्री हो, और इसमें दो लोग और एलिजिबल हैं, होम साइंस और कम्युनिटी साइंस वाले। तो ये अभी वाली आपने देखा, अभी वाला जो डीवी वाला प्रोसेस चल रहा है, वो हमारा ऑनलाइन डीवी है। उसके वो प्रोसेस पूरा चल रहा है, जो 3446 वैकेंसी का है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है 2025 के पेट से, जो जिसने भी 2025 का पेट दिया है, ठीक है, उसके प्लस में एक नंबर है, वो बंदा यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है। तो अगर चांसेस है कि 1 मंथ में, या अप्रैल के या मार्च या अप्रैल के लास्ट वीक तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर वैकेंसी उस टाइम पे आई, तो इसका जो एग्ज़ाम डेट होगी ना, वो अगस्त से सितंबर होगी, ये मान के चलना आप। ठीक है ना, अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक मान सकते हो कि ये इसका एग्ज़ाम डेट हो पाएगा। ठीक है ना, 2026 में इसका एग्ज़ाम डेट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड सी की पोस्ट होती है, और ये यूपी ट्रिपल एस सी कराता है। फिर से बोल रहा हूँ, +1 अगर आपके नंबर हैं, और आपने यूपी पेट किसी भी स्टेट से अगर आपने इस पेपर को दिया हुआ है, पेट का जो एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। एलाइड में कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको पूरा बता दिया कि एग्ज़ाम डेट कब है, जिससे प्रिडिक्शन है, ताकि आप प्रिपरेशन कर पाओ, है ना। आपको एक मोटिवेशन है, आप लोगों तक शेयर कर पाओ, आपको मोटिवेशन है इसकी क्लासेस के बारे में, इसका शेड्यूल क्या होगा, इसका जो पूरी गाइडेंस आपको इस चैनल एग्री इंस्पायर पे मिलेगी। आप मेरी फैकल्टीज़ भी देख रहे होगे, जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी फैकल्टीज़ को लाने का, तो आप उसको देख पा रहे होगे। ठीक है, ये हो गई बात। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, 2016 में ये वैकेंसी देखने को मिली थी, और 2018 में कंप्लीट हुई थी, तब इंटरव्यू था। क्या नाम है? कैन सुपरवाइजर, कन्या पर्यवेक्षक। ठीक है ना। 1200 के समथिंग ये पोस्ट देखने को मिल सकती है। कितनी? तभी बोल रहा हूँ, यूपी में एग्रीकल्चर की लहर है इस समय। किस लिए? 2027 में है इलेक्शन ईयर, इसीलिए ये लहर देखने को मिल रही है। वैकेंसी पर वैकेंसी के चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको इसके लिए एग्ज़ाम भी टाइम पे होगा, और नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर देरी किसी बात की नहीं। तो इसमें इंटरव्यू था, इस बार इसमें इंटरव्यू इंक्लूड नहीं होगा। इसमें जो मैटर चल रहा था रिजर्वेशन वाला, और दूसरी बात है एलाइड वाला। मेरा मतलब मानना ये है कि एलाइड भी जिस तरीके से इसमें एलिजिबल है, उस तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वालों को इसमें एलिजिबल करेंगे। बस इसमें यही मैटर सॉल्व हो गया है आई थिंक। और पेपर पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। बस इसमें पैट से 10 से 15 नंबर के बीच में आपके होने चाहिए। ठीक है, ट्रिपल सी मैंडेटरी है। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बता दूं, इन दोनों को में 65 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, 65 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, 50 नंबर की कंप्यूटर आएगी। ठीक है, देखते रहना। 20 नंबर की यूपी स्पेशल आएगी, यूपी स्पेशल। कितने हो गए? 100। कितना हो गया? 100, है ना। समझ में आ गया ये बात। 65 नंबर की एग्रीकल्चर आ रही है, 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर आएगी, 20 नंबर की यूपी स्पेशल आएगी। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की
बात हो गई, जो कि कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। 1200 के समथिंग पोस्ट रह सकती है। इसमें पेट का स्कोर आपके 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। ट्रिपल सी मैंडेटरी है। इसमें अलाइड वाले चांसेस हो सकता है कि सेम दोनों का, इनका दोनों का पैरेलली सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद सहायक कृषि अधिकारी में एग्रीकल्चर एडीओ की पोस्ट 250 से 350 के बीच में देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं लोअर पीसीएस। इसको क्या बोलते हैं? लोअर पीसीएस। इसको लोअर पीसीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लोअर पीसीएस बोलते हैं। इसका जो है योग्यता में एमएससी एग्रीकल्चर मांग रहे हैं कि इसका आइडिया नहीं है और इसका पेपर भी कब होगा, तभी मैंने नो आइडिया लिखा हुआ है। इसका कोई आइडिया नहीं है। एमएससी एग्रीकल्चर मांग सकते हैं। पेट में स्कोर इसमें 45 से 50 के बीच में चाहिए। ये लोअर पीसीएस की बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है ना, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस की बड़ी पोस्ट है सहायक कृषि अधिकारी। लाइक मंडी परिषद के समथिंग ही ये पोस्ट मानी जाती है। तो इसका जो पेपर पैटर्न होगा उसमें हिंदी, और हिंदी भी आएगी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर और कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सब पूछा जाएगा। इसका पेपर पैटर्न आएगा, क्योंकि ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी है ना, तो इसका ये पैटर्न है पूरा। ठीक है, एजीटीए मैंने बता दिया अपने प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग। कैन सुपरवाइजर आपको बता दिया। 1200 कितनी पोस्ट रहती, कितने नंबर हैं, आप खुद कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि आपने पेट दिया है या नहीं दिया, आपके कितने पेट में स्कोर है, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि हम किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है सहायक कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर एडीओ की, मैंने बता दी इतनी पोस्ट है। ठीक है ना, तो कितनी टोटल पोस्टें हो गई समथिंग, आप मान के चलिए 4000 प्लस। कितनी हो गई? 4000 प्लस पोस्ट हैं, जो कि एग्रीकल्चर की सिर्फ यूपी में आ रही हैं। बहुत बम्पर और सुनहरा मौका है, बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। और अगर अगर एस टी ए 268 का रिजल्ट अगर क्लियर हो गया तो 200 के समथिंग आपको वैकेंसी यूपी पीसीएस में भी देखने को मिल सकती हैं, 200 के समथिंग। ठीक है ना, बहुत सुनहरा मौका है, हर तरफ से वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। किसकी वजह से? यूपी में इलेक्शन की वजह से 2027। ये बहुत टाइम बाद आ रही वैकेंसी। ये अभी इसका डीवी चल रहा है, ये टाइम पे आ रही है, ये हिस्ट्री बनाने वाली है। और ये वैकेंसी जो है ये 10 साल बाद आ रही है। ठीक, ये वैकेंसी भी बहुत पहले आई हुई थी, इसका भी पूरे सुनहरा अवसर है, आज ही तैयारी शुरू करें। ये मेरा टाइटल इसलिए मैंने कहा कि ये आने वाली चीज़ों के लिए कैसे पढ़ना है, एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़नी है, यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़नी है, सारी गाइडेंस मिलेगी। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट कम है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कॉलेजेस को, अपने जितने भी नोन में लोग हैं जो एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो वहाँ तक इस लिंक को पहुँचाइए, इस यूट्यूब चैनल को पहुँचाइए। जितना बड़ा आपका सपोर्ट रहेगा उतना बढ़िया सपोर्ट हम आपको देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन ये पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना डिटेल में कोई बता रहा तो आपको समझना चाहिए कि वो इंसान कहीं ना कहीं से तो कुछ तो सोर्स लेके आएगा, तभी बता रहा है किस तरीके से वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। ठीक है ना, ये हो गई बात। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। एक, मैं हमेशा एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए करता रहता हूँ हमेशा। तो आज आपके लिए मैं दिखा दूं मैंने। ठीक है, हमारे हमारे कृषि मंत्री जी को मैंने लिखा है कि 2500 समथिंग एजीटी के लिए देखिए। ठीक है ना, ये नाम है मेरा। उसके बाद फिर मैंने ये लिखा, तो 2500 एजीटी पदों हेतु अधिसूचना जारी है होने की अपेक्षित तिथि के संबंध में माननीय कृषि मंत्री हमारे सूर्य प्रताप शाही जी और को नमस्कार है। मैं आदित्य निवासी हूँ। यहाँ से मैंने बारीकी से अनुसरण किया, तो ये 2500 पद की अधिसूचना कब जारी होने की संभावना है, इससे अभ्यर्थी को अपनी तैयारी निर्धारित करने के लिए सहायता मिलेगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर को मैंने पूछा है, होपफुली इसका रिस्पॉन्स जल्दी आएगा और वो हम लोग को बताएंगे कि ये 2700 समथिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आउट हो सकता है। मैंने उनको लिखा, मैंने पूछा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का मेंटर हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2700 पोस्ट कब आएगी। होपफुली जल्दी आएगी। ठीक है ना, आपके धरने में गया 23 फरवरी को। कब गया? 23 फेब को। 28 को आपका उसका डीबी का नोटिस आया। ठीक है ना, पहली बार गया था। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पता लग पाए कि मैं सपोर्ट में आपके हमेशा रहता हूँ, हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ। कुछ भी हो जाए, कैसे भी कंडीशन आ जाए, लेकिन सपोर्ट से कभी नहीं हटता हूँ। लेकिन आपसे आपसे भी सपोर्ट की हमेशा मुझे उम्मीद रहेगी। हर एक चीज़ में आपसे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी। ये वैकेंसीज देख लो और अब गांठ मान लो कि ये वैकेंसीज अंतिम वैकेंसीज होने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो बम्पर वैकेंसीज हर एक सेक्टर में है, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो सहायक कृषि अधिकारी हो। पूरी चांसेस है कि ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर भी आपको कोई इशू हो रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारी आर के शर्मा की सीरीज़ चल रही है। एक और सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने थोड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ है।
और मैं आपको अनाउंस करके, जब अनाउंस करूँगा तो बता दूंगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो AGTA की जो AGTA किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करो, वो सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी टाइप का आपको डाउट हो, गाइडेंस हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो। बाकी कमेंट्स में आप सेक्शन में ये बताओ कि पेट में आपका स्कोर क्या है, और अपना एक वैल्यूबल कमेंट ज़रूर देना अपने कमेंट सेक्शन में। और जितना हो सके अपने सीनियर जूनियर, अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपको शेयर करना है, प्लीज़, आपका सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं। होपफुली आपको सारी बातें, सब कुछ मैंने एग्ज़ाम डेट तक मेंशन कर दी है। इसका नहीं था उसमें मैंने नो आइडिया लिख दिया, क्योंकि गलत नॉलेज नहीं दे सकता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है, इसको मान के करना प्रिपरेशन। ये वीडियो सेव रहेगा, इसको डिलीट कभी नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, होपफुली आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। बस इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि माता रानी सबके साथ अच्छा करेंगी। लास्ट में, अंतिम में, पर उन्हीं को एक मंत्र दे के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। या देवी सर्वदेशु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।